नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि काराकाट से पवन सिंह ने तो ताल ठोक ही दिया है, रोड शो वगैरह किया है। रोज़ आपको वीडियो मिलेगा कि पवन सिंह पीछे हट गए तो पवन सिंह से नाम विड्रॉ करवा लिया गया है। जिस तरह से लोग मनीष कश्यप जी ने जो किया है, लोग वो पवन सिंह से भी उम्मीद करते हैं। लेकिन खैर अभी तो नॉमिनेशन हुआ नहीं है। अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि 9 मई को करेंगे। इस बीच अटकलों का बाजार गर्म रहेगा। लेकिन आज मैं यह बात करना चाहता हूं कि क्या पवन सिंह काराकाट से भोजपुरी कलाकारों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे क्या? अब अगर आप ज़रा सा भी इन चीज़ों से मतलब रखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि भोजपुरी कलाकारों का रिकॉर्ड क्या है। भोजपुरी कलाकार जो भी पहली बार चुनाव मैदान में आए, चुनाव नहीं जीत पाए। अब उसमें सबसे पहला नाम आप कुणाल जी का ले सकते हैं। कुणाल जी चुनाव मैदान में आए, नहीं जीत पाए, लेकिन वो तो हारने के बाद फिर उन्होंने बोरिया बिस्तर समेट ही लिया। कुणाल जी यानी कि अपने भोजपुरी फिल्म के उनको पितामह कहा जाता है, भोजपुरी फिल्म का महानायक कहा जाता है। उसके बाद मनोज तिवारी जी की बात कीजिए तो मनोज तिवारी जी ने जो 2009 में गोरखपुर से मनोज तिवारी जी चुनाव लड़े थे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के अपोजिट में चुनाव लड़ा था, सपा से। तो वहाँ से वो हारे। फिर 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी से उनको टिकट मिला और दोबारा जीते। इसी तरह से रवि किशन जी 2014 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, वो चुनाव हारे। उसके बाद फिर उन बीजेपी में आए और बीजेपी ने उनको 2019 में टिकट दिया गोरखपुर से और योगी आदित्यनाथ जी के सौजन्य से वो चुनाव जीते, तो दूसरी बार में जीते। उसके बाद निरहुआ हमारा छोटा भाई, हम लोगों ने एक ही फिल्म से शुरुआत की थी, चलत मुसाफिर मोह लियो रे। उसमें मैं हीरो था। निरहुआ का तो बहुत छोटा रोल था, लेकिन फिर भी हमने प्रोड्यूसर को बोल के उस रोल को बहुत बड़ा करवाया था। वहाँ से हम लोगों की शुरुआत हुई। दूसरी फिल्म हमारी आई चलत मुसाफिर मोह लियो रे, पहली फिल्म। दूसरी फिल्म आई हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से। हम लोग का बहुत बढ़िया बॉन्डिंग अभी भी है। मतलब वो हमको अपना बड़ा भाई ही मानते हैं और मैं भी बहुत प्यारा छोटा भाई मानता हूँ। तो हमारे प्रिय छोटे भाई ने जो चुनाव वो लड़े 2019 में आजमगढ़ से, तो उस टाइम अखिलेश जी थे सामने, तो वो चुनाव हार गए। दोबारा जब उपचुनाव हुआ तो उसमें उन्होंने धर्मेंद्र यादव जी को हरा कर दोबारा वो चुना। यानी कि भोजपुरी फिल्म के जितने भी कलाकार हैं वो एक बार में वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं। अब पवन सिंह साहब ने जो ताल ठोका है काराकाट से, पहले उनकी इच्छा थी आरा से चुनाव लड़ने की। इसी चक्कर में उनको जब आसनसोल से टिकट दिया गया तो उन्होंने टिकट वापस भी कर दिया, चुनाव लड़ने से इनकार भी कर दिया। उनको पूरा विश्वास था, भरोसा था कि हमको बीजेपी आरा से टिकट दे ही देगी, लेकिन ऐसा हो न सका। अब जब उनको लगा कि अब कोई गुंजाइश नहीं है या उम्मीद छोड़ दिए, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया काराकाट से। काराकाट में जब वो गए हैं और उन्होंने जो रोड शो वगैरह किया है, तो देखिए स्वाभाविक है, कलाकारों के रोड शो में भीड़ तो उमड़ती ही है। इस पर मैंने कई वीडियो भी बनाया, जो कुछ लोगों को बुरा भी लगा कि कलाकारों को देखने के लिए जो भीड़ लगती है, क्या वह भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा? ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। कलाकारों को देखने के लिए भीड़ लगती है तो सबको पता है, लेकिन वो भीड़ को वोट में तब्दील करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लोग यह आशंका जाहिर कर रहे हैं, आशंका नहीं कहेंगे, उम्मीद लोगों को यह उम्मीद है कि पवन सिंह को देखने जिस तरह से भीड़ हो रही है रोड शो में, जिस तरह से पब्लिक उमड़ रही है, तो यह उम्मीद किया जा सकता है कि शायद वो पहली बार में ही जीत लें। जातिगत समीकरण के हिसाब से तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर 2 कुशवाहा ही हैं तो कुशवाहा वोट का डिवाइड होगा। फिर वो जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ जो वोट बैंक का होता है, माई समीकरण होता है, आजकल बाप समीकरण भी हो गया, A to Z भी हो गया, और मोदी जी का जो अपना एक नाम है, मोदी जी के जो वोटर्स हैं वो इधर आएंगे सेकंड कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के बगल में। तो इस हिसाब से जो दोनों का अपना वोट है, एनडीए का और इंडिया का, तो मोदी जी का अपना नाम है, उस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं, एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें अभी यह कहना कि क्या होगा, हाँ यह बात ज़रूर है कि जिस हिसाब से भीड़ उमड़ रही है देखने के लिए, लोग एक उम्मीद लगाते हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर कहेंगे तो बिहार का चुनाव क्या होता है कि कितना भी लोग भीड़ लगाए देखने जाए, वो लास्ट में माने चुनाव से एक रात पहले भी लोग अपने जात को ही देखने लगते हैं। हाँ यह अलग बात है, पवन सिंह के फेवर में यह बात जाती है कि उपेंद्र कुशवाहा से लोगों की नाराज़गी है। यह अक्सर मैंने जो भी वीडियो वहाँ से आता है उस वीडियो में यह देखने को मिलता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी से लोगों की नाराज़गी है। हाँ कुछ लोगों ने कहा, मनोज तिवारी जी ने कहा कि मैं पवन को मनाऊंगा, पवन मेरा भाई है, राष्ट्रवादी है, तो पवन को मैं मनाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के द्वारा प्रयास किया जाएगा तो उसमें अगर सफलता मिल जाती तो अच्छी बात है। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मुझे जो मैंने अभी तक के वीडियोज देखे, लोगों का आकलन देखा, तो उस हिसाब से लोग भी कह रहे हैं कि क्या पवन सिंह भोजपुरी का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ पाएंगे, या जो पारंपरिक जो एक सिस्टम बन गया है वही रहेगा। हाँ ये बात 100% सत्य है कि अगर पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ते तो यह रिकॉर्ड ज़रूर टूट जाता, क्योंकि पहली बार में ही वो सांसद बन जाते। उस समय तो यह रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड को टूटना ही था। अभी आप यह नहीं कह सकते हैं, नॉमिनेशन के बाद भी देखा जाएगा। और वोट तो आप जानते हैं, अगर बिहार में आप रहते हैं तो लास्ट भी चेंज होता है। लेकिन भाई मैं एक कलाकार हूं, और एक कलाकार होने के नाते तो मैं ज़रूर चाहता हूं, पवन मेरा छोटा भाई है, तो ज़रूर मैं चाहता हूं कि पवन बाबू को जिताएं आप चूँकि वहाँ लोगों में बदलाव भी लोग चाह रहे हैं, तो अगर बदलाव चाह रहे हैं तो आप हमारे पवन बाबू को जिताएंगे तो अच्छा ही लगेगा। एक कलाकार होने के नाते भाई, कोई भी जो कलाकार होगा उसको तो अच्छा ही लगेगा कि हमारा एक कलाकार और सांसद बनेगा और उसके बाद आपकी सेवा करेगा। हाँ सेवा में भले कलाकारों से थोड़ी त्रुटि हो सकती है, लेकिन वो तो सीखता है, लोग वक्त के हिसाब से लोग सिखा देते हैं। आप भी प्यार देंगे तो सिखा दिया जाएगा। पवन जी की माता जी ने कहा है कि मैं अपना बेटा काराकाट को सौंपती हूँ, और कुछ गलती हुई होगी, कुछ पवन से गलती होगी तो आप कान ऐंठ के उससे बोल सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, ये अगर चल गया तो बहुत खुशी की बात है। चलिए, जिस तरह से आप इंतज़ार कर रहे हैं मैं भी इंतज़ार करूँगा, और मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं काराकाट जाकर पवन भाई के प्रचार में भी शामिल होऊंगा, कोशिश करूँगा। बाकी ऊपर वाले देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर एक बार कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिएगा। एक बार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बड़ी शालीनता से कमेंट कीजिएगा। कुछ लोग एग्रेसिव होकर कमेंट करते हैं, उसमें मज़ा नहीं। देखिए हम कितना प्यार से बात कर रहे हैं आपसे, ऐसे प्यार से आप बात कीजिए ना, जो भी है आप प्यार से कह सकते हैं। और हम तो कलाकार हैं, हम तो चाहते हैं कि मैं जो बात करता हूँ वह आपको कितना अच्छा लगता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप शालीनता से कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। जय हिंद।